ये मेरे इक्वल शुगर किसी में भी नहीं डालती हूँ। ये मेरा आ गया ना, इसमें जरूरत नहीं रहा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? ओम शांति। ओम शांति ओम सिस्टर। शांति। आज हमारे बीच में ORC से हमारी हुसैन दीदी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो उनका सभी बहुत 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 स्वागत करेंगे सभी। हमारे हुसैन दीदी पिछले 18 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में जुड़ रहे हैं और पिछले 9 वर्षों से ORC जो हमारा अंधेरा कर दिया। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है क्या?
सभी अपने आप को प्लीज म्यूट कर लें, आपके पीछे से आवाजें आ रही हैं। तो जैसे हमारी जो हुसैन दीदी हैं ओआरसी में पिछले 9 साल से अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे। तो हमारी हुसैन दीदी ओआरसी में पिछले 9 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई में एमबीए की हुई है और इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में अपने मैनेजर की पोस्ट पर उन्होंने जॉब भी की हुई है और वे जगह जगह कंपनियों में जाके अपनी सेवाएं भी देते हैं। और आप जैसे देख रहे हैं कि आशा दीदी के साथ उनका मुरली मंथन में भी वो आते हैं। ऐसे आज दीदी हमें क्लास करवाएंगे, इतनी अनुभवी दीदी हैं। तो आज हम उनके साथ क्लास करेंगे और आज का उनका टॉपिक है आओ चले कर्मातीत फरिश्ता। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक, तो ऐसी हुसैन दीदी का हम तहे दिल से आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारे भाई बहनें भी, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? और दीदी ये आपके लिए ये छोटा सा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आपका, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो और मच। हमारी दुर्गा बहन भी है जो आपका फूलों से स्वागत कर रहे हैं। साउथ से है ये बहन। थैंक यू, दिख गया मुझे, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर आपका गुलदस्ता है, थैंक यू। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। तो स्टार्ट करें हम दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते। जी जी जी। सो आप सबका पहले तो वेलकम है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। एक बार पहले भी लास्ट ईयर हम मिले थे और पुनः मिले हैं, तो बहुत अच्छा लगता है बाबा के फैमिली से मिलकर। और जब तक ये मौका है मिलने का, साकार से सूक्ष्म होता जा रहा है, लेकिन तब तक मिलते रहें और हम आनंद में आते रहें। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही सुंदर टॉपिक है और ये हमारे जीवन का लक्ष्य भी है, और वो है कर्मातीत बनना, फरिश्ता बनना। और कई बार जब हम कर्मातीत शब्द सुनते हैं, शुरू में जब मैं सुनती थी ये शब्द, तो बड़ा भारी लगता है। किसको भारी लगता है और किसको लगता है बड़ा इजी है? कोई है? आप अपने वीडियोस चाहे तो ऑन कर सकते हैं। हाँ, किसको लगता है हो कर्मातीत बनना हम कब बनेंगे, या सुनकर हल्कापन आता है? लगता तो भारी लगता है। और बताएं किसको भारी लगता है? हाथ उठाइए, किसको भारी लगता है? हाँ, किसी को और बाकी किसी को भारी नहीं लगता, इजी लगता है। तो कई बार शुरू में हम सब, मेरे को तो लगता था शुरू में कर्मातीत शब्द बहुत भारी लगता है। और लगता है कि कर्मातीत बनना ये तो बहुत बड़ी बात है और कैसे इसको करेंगे। और इसके पीछे का जो रहस्य है हमें भारी भी क्यों लगता है, क्योंकि आत्मा जब साकार में होती है तो वो कर्म में आने की आदी है। हम 84 जन्म कर्मों में आए हैं, राइट? और कर्म, ठीक है, कर्म बंधन नहीं बनाए पहले सत्युग त्रेता, लेकिन कर्मों में तो आए हैं। और उसके बाद फिर देह अभिमान में आए और ज्यादा उसमें लिप्त होते गए धीरे धीरे धीरे। और आज जो है हम पूरी तरीके से कर्मों में ही आते हैं, अपने को प्रयास करते हैं कि याद रखूं कि मैं आत्मा हूं। तो कर्मातीत बनना, हमें लगता है जब ये सब कर्म छूटेंगे तब हम कर्मातीत बनेंगे। ऐसा है?
तो कर्मातीत आपकी समझ से क्या मतलब है? कर्मातीत कब बनेंगे? जब ये शरीर छोड़ेंगे तभी कर्मों से छूट सकते हैं। तो कर्मातीत शरीर छोड़कर बनेंगे? नहीं, जब सभी बंधनों से मुक्त हो जाए। जब सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तो उसकी क्या निशानी होगी? के रहना है, लेकिन हम कभी वैसे हो जाते हैं, कभी वैसे। कभी वैसे हो जाते हैं, कभी वैसे। करेक्ट। और कौन बताएंगे? कर्म का प्रभाव नहीं आना चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम पे प्रभाव ना आए। कर्मों के प्रभाव से हम मुक्त रहें, राइट। और बाबा की गोद में बैठने से अपने आप सारी दुनिया को भूल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल राइट आदमी का। बाबा की गोदी में बैठेंगे और दुनिया को हम भूल जाते हैं। तो वही होगा ना जो कर्म योगी हो, जो कर्मों में आता हो वही कर्मातीत बनता है। कर्मातीत आत्मा परम धाम में नहीं है, तो हमारी ओरिजिनल स्टेज है। कर्मातीत स्थिति हम बच्चों की ही स्टेज है, पहली बात हमें ये समझनी है। और कर्मातीत स्टेज का मतलब ये है कि हम कर्म योगी बनकर जब कर्म करने के अभ्यासी हो जाते हैं तो हम अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। और कर्मातीत अवस्था से ही फिर क्या होती है? हमारी फरिश्ता स्थिति होती है, राइट। तो जैसे हम दीदी बता रहे थे कि हम बड़ों से, आशा दीदी से हमें प्रश्न पूछने का चांस मिलता है या उनका क्लास सुनने का चांस मिलता है, तो कुछ एक चीजें जो उन्होंने अभी हाल में बताई वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि अभी के समय में जो समय चल रहा है, जो बाबा ने हमें ये सुंदर संगम युग का समय दिया है और उसका भी जो समय आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, तो समय है बन जाने का। अपने बंधनों को नहीं गिनना है कि मेरे पास अभी ये बंधन है या मेरे घर में ये बंधन है, मैं बांधेली हूँ, या मुझ में अभी ये संस्कार है जो दिखाई देता है इरिटेशन का या गुस्सा आ जाता है, कोई भी चीज। ये है अपनी कमजोरियों की माला जपना, वो समय चला गया। अभी जो हमें पुरुषार्थ करना है वो पुरुषार्थ करना है कि मैं ये हूं, मैं कौन हूं? मैं फरिश्ता हूं, मैं कर्मातीत हूं। तो ये हमारा ट्रैक है पुरुषार्थ करने का। जैसे आज भी बाबा ने जो मुरली में बताया वो क्या था कि हम अपनी बुद्धि को सेट करते हैं ना सीट पर। प्रॉपर स्थान होता है, जब स्वमान में बैठते हैं, प्रॉपर सीट होती है तो कुर्सी का नशा चढ़ता है, और कुर्सी के ऊपर जब व्यक्ति बैठा होता है उसको नशा चढ़ता है, तो उस अनुसार वो कार्य करता है। इसी प्रकार जितनी बार हम अपनी कमजोरियों को बयान करते हैं, जितनी बार हम अपनी वीकनेस के चिंतन में रहते हैं, तो हम अपनी सीट चेंज कर लेते हैं और फिर हमारे जो कर्म होंगे उसी अनुसार होंगे। लेकिन अभी के पुरुषार्थ के अनुसार हमें अपनी सीट फिक्स करनी है कि मैं हूं ही कर्म योगी फरिश्ता, मैं हूं ही कर्मातीत। और जब इस सीट पर होते हैं तो मैक्सिमम हमारे थॉट्स फिर इसी पर चलेंगे कि मैं कर्मातीत हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूं। यू गेटिंग इट? थोड़ा बहुत होगा लेकिन हमारा ट्रैक हमें ऐसे सेट करना है, राइट। तो कर्मातीत अर्थात क्या? कर्म कौन से करें? कर्मातीत मतलब कि हमें कर्म छोड़ने नहीं है। आप देखिए, बाबा सबसे पहले कर्मातीत मम्मा बनी, फिर बाबा बने। हमारी दादियां कर्मातीत अवस्था को उन्होंने पाया या नहीं पाया? पाया ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शिव बाबा ने बड़ों को, जो ब्रह्मा बाबा मम्मा, इनको इसलिए हमारे सामने रखा कि हम देख सके कि साकार में होते हुए, कारोबार में आते हुए भी हम फरिश्ता बन सकते हैं। अगर हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होता तो हम कहेंगे कि साकार में, यानी जिनके पास काम नहीं है, शरीर है, तो वो फिर कैसे फरिश्ता बनेंगे? तो आप अगर बाबा की लास्ट दिन की दिनचर्या देखें तो बाबा ने जो उनकी दिनचर्या में था वो सब कुछ किया।
तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा लेट मुरली, शाम में मुरली सुनाई। उस दिन सब बच्चों के लेटर वापस आंसर किए, लास्ट मुरली सुनाई, बच्चों को अलविदा कहा और उसके बाद फिर बाबा अव्यक्त हुए। मम्मा कैसे हुई, क्या किया लास्ट डे? सब बच्चों को अंगूर खिला दी। हाँ, अंगूर खिलाते हुए। तो मम्मा ने भी लास्ट दिन भी सेवा करी कि बच्चों अंगूर आए हुए थे, बाबा ने कहा कि आपको अंगूर देने हैं, सब बच्चों को अंगूर की टोली देनी है। तो सभी बच्चों को मम्मा ने वो टोली दी और पूछा भी सब कि आप कैसे हो, क्योंकि उनमें से एक दो जो लोग थे, आप जानते ना, शायद मधु दीदी की मदर थी उसमें, मधु दीदी को तो आप जानते हैं ना, आई थिंक उनकी मदर थी उस लाइन में जिन्होंने मम्मा से टोली ली थी। तो मम्मा ने उस दिन उनसे पूछा भी आप कैसे हो, उनका हालचाल भी लिया। तो आप समझ सकते हैं कि अभी आत्मा ने शरीर छोड़ना है कुछ समय के बाद, लेकिन वो लास्ट मोमेंट तक अपने कार्य में रही। इसी प्रकार दादियां भी, जो भी कारोबार था वो चलता रहा। तो कर्मातीत हमें कर्म में रहते हुए करना है, कर्मातीत हमें सेवा करते हुए बनना है। कई बार बच्चे समझते हैं, बाबा से कई बार बच्चों ने कहा भी कि सब सेवा छोड़कर हम योग में ही बैठ जाए, 8-8, 9-9 घंटा योग करते रहे और कर्मातीत बन जाएंगे। ऐसा होगा? आप योग में बैठ सकते हैं? 2 घंटा भी मुश्किल लोग बैठते हैं। वैसे बैठना तो चाहिए ज्यादा, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कर्मातीत हमको कर्म क्षेत्र में रहते हुए कर्मातीत बनना है। हम कई बार सोचते हैं कि ये मेरे फैमिली मेंबर्स में ये मुझे सता रहा है, ये ना होता तो मैं कर्मातीत फरिश्ता का अभ्यास करके फरिश्ता बन जाऊं, या ये जो है ये काम मेरे को इतना बुद्धि का दे दिया, ये ना होता तो मैं फरिश्ता बन जाऊं। लेकिन वो काम रहेगा, उसमें रहते हुए हम कैसे कर्मातीत बने, यही है सारा अभ्यास। तो चीज तो ये बुद्धि से निकाल दे कि कोई समय आएगा जब हमें फरिश्ता बनना है, नहीं। कर्मातीत यानी जो मेरे को प्लॉट मिला है, जो मुझे फैमिली मिली है, जो मुझे सेवा स्थान मिला है, जो साथी, इन्हीं के बीच में रहकर मुझे कर्मातीत बनना है। और जितना डिफिकल्ट सिचुएशन होती है उतना आपका एक्चुअली साधना अच्छी होती है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो बाबा को भी लोग भूल जाते हैं, थोड़ा याद करते हैं। लेकिन जब कोई समस्या आने लगती है तो वो हमारी साधना भी तो अच्छी करता है ना। तो पहली चीज हम ये याद रखें कि मुझे जहां कहीं पे मैं हूं, मैं एक्यूरेट स्थान पर हूं। मेरे चारों ओर जो लोग हैं मेरे लिए बिल्कुल एक्यूरेट हैं। यही मुझे कर्मातीत और फरिश्ता बनाने के निमित्त है, तभी तो बाबा ने मुझे वहां रखा है। पहला हमें ये विचार करना है, अदरवाइज हम इसमें प्लानिंग में वेस्ट अपना समय कर देते हैं कि काश ये चेंज हो जाता, काश ये हो जाता, या ऐसा नहीं होता। नहीं, जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। पहले तो हम अपने आप को ये बता दें और फिर अपने आप को व्यर्थ विचारों से मुक्त होकर अपने ऊपर हम कार्य करें। कर्म ऐसे करने हैं जिसको देखकर भी बाबा याद आए। कर्म योगी का मतलब है योग में रहते हुए कर्म करना, और वो कर्म करना जिससे जो बाबा की याद दिलाए, उस स्थिति में कर्म करना जिससे कर्म करावन हार याद आए। काम होकर कर्म करना, कर्म करना है, मुझे सारे काम करना है, लेकिन लिप्त नहीं होना है, न्यारा प्यारा और उपराम होकर मुझे कर्म करना है। बाबा ने एक मुरली में बोला कि जितने जितने आप धारणा स्वरूप हो जाते हैं उतने उतने आप बंधन मुक्त हो जाते हैं। जितने जितने आप क्या होते हैं, धारणा स्वरूप होते हैं, उतने उतने आप बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कई बार हम धारणाओं को बंधन समझ लेते हैं कि उठना पड़ेगा सुबह सुबह, उठ के याद करो, बैठो, फिर मुरली सुनना है, फिर बाबा को भोग लगा के भोजन करना है। ये सब जो धारणा है मेरी, और भी जो धारणाएं हैं हमारी सूक्ष्म, जो हमारी एक्चुअल धारणाएं हैं, जितना हम धारणाओं पर चलते हैं
उतना हम बंधन मुक्त बनते जाते हैं। तो बाबा ने आकर संगम युग पर जो ये सिस्टम बनाया, जो फैमिली दी, जो धारणाएं हमें बताई हैं, वो हमें फ्री करने के लिए बनाई है, बांधने के लिए नहीं बनाई है। जो हमने हिसाब किताब बनाए हैं 63 बर्थ्स के, उनको काटने की कैची धारणाएं हैं। जितना धारणा स्वरूप होते जाएंगे उतना हमारे बंधन कटते जाएंगे। जितनी स्थूल धारणाओं को हम फॉलो करेंगे उतने स्थूल बंधन कटते हैं। सूक्ष्म धारणाओं को आप फॉलो करेंगे। सूक्ष्म धारणाएं क्या है? स्वयं को आत्मा समझना, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, पवित्र दृष्टि रखना। तो अपने जो सूक्ष्म हमारे अंदर के जो बंधन है वो भी क्या होते जाते हैं? समाप्त होते जाते हैं। तो धारणा स्वरूप ही क्या है? बंधन मुक्त अवस्था है, राइट। अब ये दूसरी चीज क्या आती है? धारणा स्वरूप है बंधन मुक्त। बंधन किस चीज का है? हमें ब्राह्मण आत्माओं को, आपको किस चीज का बंधन है बताएंगे? कोई बंधन है या नहीं है? आप में से किसी को कोई बंधन है? तो कौन सा बंधन कहेंगे उसे? के संबंधों के बंधन है। संबंधों के बंधन है। अच्छा, और संबंध क्या करते हैं आपका? और कौन सा बंधन है? हमारे पारिवारिक उत्तरदायित्व है जिन्हें निभाना है, ये भी एक तरह से बंधन है या कर्तव्य है। सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या चीज? ये जो हमारे पारिवारिक कर्तव्य हैं जिन्हें हम अपनी ड्यूटी समझते हैं कि बाबा ने दी है, तो ये भी तो एक तरह से बंधन ही हो गए कि हमें करना ही है। ठीक है, और बताइए, सबसे बड़े बंधन कौन सा है? व्हाट इज द बिगेस्ट बंधन? मन का बंधन, व्यर्थ संकल्पों का बंधन, हमारे अभिमान का बंधन। सही है, आपने ठीक कहा। मेरे व्यर्थ चिंतन का बंधन, मेरे जो अंदर व्यर्थ संस्कार जो उत्पन्न होते हैं पुराने, उनका बंधन, और उसके कारण मुझे बाकी सारे बंधन दिखाई देते हैं। अगर मैं अंदर से, आप फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब आपकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, आप अंदर से बहुत शांत हैं, आप बहुत अच्छी आपकी योग की स्थिति है, और आप उसी व्यक्ति से मिल रहे हैं जो आप सोचते हैं ये मेरे लिए बंधन है, आपको उस समय वो बंधन नहीं लगता। आप वही कार्य कर रहे होते हैं जो आपको मुश्किल लगता है, लेकिन आपकी स्थिति अच्छी है तो आपको वो कार्य मुश्किल नजर नहीं आता। ऐसा अनुभव है आपको या नहीं है? ऐसा अनुभव होता है? तो जब आपकी स्थिति अच्छी होती है तो आपको वो व्यक्ति भी ठीक लगता है, वो कार्य भी ठीक लगता है, वो परिवार भी लगता है मैं तो बाबा की गोदी में हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग मुझे बंधन नहीं दे रहे हैं, वास्तव में प्राइमरीली ये मेरे मन का बंधन है। तो मुझे जो अभ्यास करना है, मुझे जो पुरुषार्थ करना है कि मैं कम से कम अपने मन के अंदर तो कोई व्यर्थ का बंधन न बांधूं, जिसके लिए मेरी धारणा बाबा ने बताई है, जितना धारणा मूर्त होंगे उतना बंधन मुक्त बनते जाएंगे। अब जो अंदर व्यर्थ आता है, तो दो चीजों से व्यर्थ आता है हमारे अंदर। व्यर्थ कैसे आता है? एक, जब हमको चीजें बाहर दिखाई देती हैं, अब आप देख रहे हैं कुछ गलत हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, तो अंदर थॉट्स तो चलेंगे ना, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हुआ। और जहां आपके थॉट्स चले वहां आपकी स्थिति, जैसे ही हम क्यों, क्या, कैसे में आते हैं, वैसे ही मेरी स्थिति नीचे आ जाती है। अभी कुछ समय पहले बहुत सुंदर एग्जाम्पल आशा दीदी ने हम सबको दिया था, मैं आपको वो शेयर करती हूँ। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया जो मुझे बहुत अंदर से टच किया, कि अगर आपके सामने घी का घड़ा गिर जाए, आप क्या करेंगे? पानी का घड़ा नहीं है, दूध का पतीला नहीं है, घी का घड़ा गिर जाए तो आप क्या करेंगे?
आपके सामने घी का घड़ा गिर गया, आप फरिश्ता स्थिति में है, आप क्या करेंगे? आपको पता ही नहीं चलेगा ये घी का घड़ा है। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई मतलब ये होएगा कि कोई बात नहीं, गिर गए तो मतलब उसमें अच्छा हम है, टेंशन अच्छा में नहीं है। आएंगे। घी खाना नहीं पड़ेगा। फीलिंग होएगी, घी खाना अपनी घी खाना नहीं पड़ेगा। तो ध्यान ही घी तो उठाना पड़ेगा, घी तो उठाएंगे लेकिन टेंशन में नहीं आएंगे। खाना नहीं पड़ेगा, हाँ ठीक है, वो उठाए मान के चलेंगे, इसको ड्रामा मान के चलेंगे। ड्रामा मान के चलेंगे, बहुत अच्छा। और उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। हाँ, फरिश्ते नहीं है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि घी का घड़ा गिर गया, मुझे ये नहीं पता चल रहा ये पानी है या घी है। फरिश्ता का मतलब, उपराम का मतलब ये नहीं होता कि मुझे मेरी समझ नहीं है, मेरी समझ है कि ये घी है, ये बड़ी कीमती चीज है, घड़ा गिर गया है, मुझे पता है। फरिश्ता को पता चलता है, महसूस होता है, तभी तो वो सकाश देता है ना, जहां दुख है वहां सुख की अंजलि देगा। फरिश्ता को तो मालूम है ना, फरिश्ता स्थिति, उसको दुख का दिखाई दे रहा है कि दूसरे को दुख है, भासना खुद में नहीं आ रही लेकिन समझ तो है ना। तो फरिश्ता स्थिति में मुझे समझ है कि ये नुकसान हो रहा है, लेकिन अब मुझे करना क्या है? फरिश्ता स्थिति वो है कि नुकसान मुझे दिखा और मैं उसको उठाऊं, जितना हो सकता है ऊपर से उस घी को बचाऊं। क्या करूं उस समय, जिसे कहते हैं सोल्यूशन। अभी नॉर्मली जो हमारी स्थिति है वो मेरी भी यही स्थिति होगी अभी। अब तो आई एम वर्किंग ऑन इट फ्रैंकली, लेकिन जब मैंने ये एग्जाम्पल सुना तब से थोड़ा सा मैंने सोचा अपने ऊपर ये काम करूं। लेकिन नॉर्मली हमारी स्थिति क्या होगी? ये किसने रखा था, वहां रखना नहीं चाहिए था, गिराने वाला कौन है, उनको एक बार हम जाके बताएंगे। ये सारे अंदर हमारे थॉट्स चलेंगे या नहीं चलेंगे, राइट? और ये सारी चीजें हमें नीचे ले आएंगी। तो अभी के समय में बहुत सारे हमारे सामने ऐसी घटनाएं होंगी और हो रही हैं। हम समझाते भी हैं, लोगों को भी बताते हैं ऐसा करो ऐसे नहीं करो, बहुत समय बता चुके। लेकिन अभी हमें अपने संकल्पों को समेटना है, अपने स्थिति को हमें पक्का बनाना है, अपनी स्थिति को उपराम बनाना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। उसे ठीक किया, जितना बचा सकेंगे बचाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है आगे? ये है फरिश्ता बनने की स्थिति का पुरुषार्थ और स्थिति का अभ्यास, कि मैं फरिश्ता हूं तो मैं इसमें क्यों जाऊं, जिस अभी तो होना तो हो गया, अब मैं आगे बढ़ूं। ये फरिश्ता बनने के लिए हमें अपने घर को नहीं छोड़ना, काम को नहीं छोड़ना, और ये छोटी मोटी बातें आती रहेंगी। आप ये नहीं समझना कि सेंटर पर नहीं आएंगी, या आप कहीं जब आपकी स्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी तो बातें नहीं आएंगी, आएंगी। अगर ऐसा होता तो आप देखिए ना, दादियों को, बाबा को, मम्मा तक को हर एक चीज की परीक्षाएं आई, राइट? परीक्षाएं आना चाहे शरीर की, वो बंद नहीं होंगी। हमारी स्थिति हमें ऊंची करनी है, वो अभी करनी है। इसी समय से हम अपने अंदर वो पुरुषार्थ करते रहें, राइट? तो बाहर में जब ये देखेंगे, अपने अंदर हमें कम संकल्प चलाने का, प्रोडक्टिव संकल्प चलाने का अभ्यास होगा, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास होगा, तो हमारा समय जाया नहीं होगा और विचार भी जाया नहीं होंगे, व्यर्थ नहीं जाएंगे। तो पहली चीज जो है बाहर दिखाई दे रहा है, उससे हमारे अंदर हलचल आती है। दूसरी चीज क्या होती है? हलचल कहां से आती है, व्यर्थ कहां से चलता है? दूसरी चीज, एक तो बाहर से दिखाई दे रहा है, चाहे कोई संबंध से, चाहे परिस्थिति से, चाहे कोई नुकसान से, और दूसरी चीज आती है, कहां से आती है? अंदर से, मन से। हमारी पुरानी बातें हमारे सामने आती हैं। जो आप बड़े समय से ज्ञान सुन रहे, मुरली सुन रहे, रोज अमृत वेला करते हैं, आप समझ रहे हैं आप तो बिल्कुल फरिश्ता बन ही गए, और वन फाइन डे आपको क्रोध आ जाए, वन फाइन डे आपके मुंह से वो शब्द ऐसे निकल आए जो आपको लगता है कि आपने नहीं बोलने चाहिए थे, या आपके अंदर वो बातों को, बहुत पुरानी बात कभी हुई थी जो आपने सोचा मैं भूल गई थी, वो सामने आ जाए।
उस समय क्या होता है, कई बार हम हताश हो जाते हैं कि आया क्यों, मैंने क्या किया, मुझे करना नहीं चाहिए था। ठीक बात है, अटेंशन, लेकिन उसके ऊपर भी हमें ज्यादा समय नहीं वेस्ट करना है। आया, फुल स्टॉप लगाइए, अब 5000 साल के बाद आएगा। अभी क्या करना है, वो आ गया, मान लीजिए मेरे मुंह से कुछ निकल गया, मेरे अंदर क्रोध आ गया, कोई बात नहीं, अभी तो फुल स्टॉप लगाइए। अब 5000 साल के बाद आप क्रोध करेंगे, अब उसमें समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तो हमें तुरंत उसे ठीक करना है। चाहे हम मुरली पढ़ें, कोई क्लास सुने, बाबा को कोई गीत सुने, क्योंकि योग तो तुरंत लगता नहीं है। जब आपने कोई गलती करी होती है, हमने कोई गलती करी होती है, हमारे अंदर व्यर्थ चल रहा है, तो योग नहीं लगता उस समय कि हम बिंदु बन जाएं। योग लगता है आपका किसी का? नहीं लगता। तो उसके लिए बाबा ने हमें विधि बताई है कि हम बाबा के गीत सुने। हम बाबा के गीत को सुनकर हमको बाबा के लिए डांस करें, बाबा के लिए हम पत्र लिखें, बाबा को अपने दिल का हाल पत्र में लिख दें, बाबा की कोई घर पे सेवा करें, स्थूल सेवा करें, कोई भी चीज करें जिससे हम अपने आप को इन्वॉल्व करें और मूव अहेड करें। मुरली पढ़े, एक के बाद एक आप मुरली पढ़े, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई भी क्लास सुने, यानी कोई ना कोई विधि से हमें अपने आप को, अपने ट्रैक को चेंज करना है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक जंगल की तरह होते हैं। जंगल की आग होती है ना, जंगल की आग कैसी होती है, वो एक लगती है फैलती जाती है। तो आपको एक, अगर आपने उसी समय नहीं रोका तो इतना सारा आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, मूड ऑफ कर देते हैं, स्थिति डाउन कर लेंगे। कई लोग तो पुरुषार्थ ही ढीला कर देते हैं कि छोड़ो, होता ही नहीं मुझसे, फिर वापस आएंगे, फिर मेहनत करेंगे। तो हमें इसमें अब नहीं जाना। जहां आया कोई बात नहीं, अपने को कहिए 5000 साल बाद अब गुस्सा हो गया, अभी फुल स्टॉप लगाओ, अब नेक्स्ट क्या करना है, सेवा कर लीजिए। उस समय सेंटर पर सेवा कर दीजिए, कुछ भी स्थूल सूक्ष्म, कुछ भी, किसी को ज्ञान सुनाइए, कुछ भी करके अपने आप को हमको वापस उभारना है। तो बाहर से भी व्यर्थ की आने की मार्जिन ना रहे, और दूसरा अंदर से भी आने की मार्जिन ना रहे। तीसरा, अपने को मर्यादाओं के बंधन में हम बांधेंगे, जितनी मर्यादाओं के बंधन में बांधेंगे उतना हम पुराने बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। राइट। चौथा जो बाबा हमें कहते हैं कि अपनी पवित्रता को बढ़ाओ। पवित्रता को बढ़ाने के लिए हमें अभ्यास भी करना है आत्मस्थिति का, और साथ ही साथ साइलेंस की आवश्यकता है। जितना जितना हम साइलेंस में रहते हैं उतना हम रियलाइज करते हैं, जितना हम साइलेंस में रहते हैं उतना हम रियलाइज करते हैं कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। जब हम वाचा में ज्यादा आते हैं तो वो रियलाइजेशन नहीं होती है। वाचा में ज्यादा आते हैं तो बाबा से कनेक्शन भी उतना गहरा नहीं होता, तो साइलेंस में ही अनुभव होता है। तो सारी दिन में क्या मैंने साइलेंस का समय निकाला है? निकालते हैं साइलेंस का समय? या हमने कान में कमेंट्री लगाई और कमेंट्री लगाते हुए आंख बंद करके अमृत वेला किया, फिर आंख बंद करके ही मुरली भी सुन ली, आंख बंद करके ही सब कुछ हो गया? ऐसा तो नहीं करते। साइलेंस में, पावरफुल साइलेंस की स्थिति में मैं बैठती हूँ सारे दिन में। और अभी कुछ समय से हमारे पास जो दादियों के भी जो मैसेज, बाबा को मैसेजेस देते हैं, तो हमेशा क्या आता है, हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो समय फोन्स पर या इस पे जाता है, आजकल तो बहुत सारे, जितना हमें काम की जरूरत हो उतना हम करें। फोन पर भी जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं, न्यूज है या हमारा व्हाट्सएप है, जो काम की चीज है, काम की बातें हैं, बाबा से जो हमें जोड़ेंगी, वो उतना हम काम का करें और उसके बाद उससे उपराम हो जाए। क्योंकि ये तो बहुत सूक्ष्म माया है जो हमारे साइलेंस के समय को ले लेती है, जो हमें मन से थका देती है। राइट।
तो हमें ये देखना है कि क्या मैंने अपने लिए साइलेंस का समय निकाला है सारे दिन में, अपनी मनसा को पावरफुल करने के लिए, स्वयं में पवित्रता को जागृत करने के लिए, क्योंकि मैं आत्मा तो हुई ना पवित्र, बाबा से भी तो हम साइलेंस में जुड़ते हैं ना, तो साइलेंस में जोड़ना बहुत जरूरी है, साइलेंस के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, जो मेरे को आगे बढ़ाता है, राइट। तो एक बहुत सुंदर जो बाबा ने मुरली में अभी आएगा भी वरदान में भी, तो बाबा ने कहा कि जो पहले भी बाबा ने बताया मुरलियों में कि जो समय आगे आगे बढ़ेगा तो हमारी कारोबार कैसी होगी, मनसा द्वारा होगी ना। अभी जो सेवाएं पहले जो स्थूल की चलती थी क्या वैसे ही होंगी? अब हमें रियलाइज होता है ना वैसे तो नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं हम, लेकिन फिर भी दिखाई देता है कि उस तरीके के जो मेले होते थे, उस तरीके के जो बड़े बड़े फंक्शंस होते थे, हजारों हजारों 40,000 लोग आ जाते थे, सब बैठते थे, अभी नियर फ्यूचर में तो नहीं दिखाई देता ना ऐसा होगा। हाँ, ऑनलाइन हम बैठते हैं, ऑनलाइन अब सुनते हैं, क्योंकि धीरे 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 आगे जाकर और ये सूक्ष्म होना है, मनसा हमारी जितनी सूक्ष्म होती जाएगी तो मनसा के द्वारा सेवा होगी। तो बाबा कहते हैं ना कि समय जैसे जैसे बढ़ेगा तो तुम्हारा कारोबार भी सूक्ष्म होता जाएगा, मनसा के द्वारा तुम कारोबार करोगे, लेकिन कारोबार बंद नहीं करोगे। समझ में आया? कर्मातीत मतलब कारोबार बंद नहीं हुआ है, फरिश्ता अर्थात वो स्टिल सेवा में उपस्थित है, लेकिन वो स्थूल से उसकी स्थिति सूक्ष्म और ऊंची होती जा रही है। फरिश्ता मुझे इसी शरीर में बनना है, इसी परिस्थिति में बनना है, इसी घर में बनना है मुझे फरिश्ता, ये याद रखना है। ऊपर जाके फरिश्ता नहीं बनते, फरिश्ता अभी बनते हैं, कर्मातीत अभी बनते हैं। आर यू गेटिंग दैट? तो बहुत ही नेचुरल स्टेज है हमारी फरिश्ता। मैं आपको बताऊं, एक शुरू में बहुत पहले का मेरे को मैं जब बाबा से रूह रेहान करती थी तो मैंने बाबा से कहा बाबा मेरा योग ही नहीं लगता, अभी तो योग लग जाता है, पहले मैंने बाबा से कहा बाबा मेरा योग नहीं लगता ठीक, बहुत शुरू की बात है। तो मुझे ऐसा मुझे अनुभव होता था जैसे बाबा उसके बाद दूसरे दिन मुरली में कहते थे कि मुझे मेरा कनेक्शन तो बाबा, हम सबका कनेक्शन ऐसे ही है ना जो हम बाबा से कहते हैं नेक्स्ट डे आंसर मिल जाता है। तो एवरी डे फिर बाबा नेक्स्ट डे मुरली में आता था बाबा की कि हमें ये संकल्प करना है मेरा योग नहीं लगेगा तो किसका लगेगा, योग तो मेरा ही लगना है। फिर हम कहते हैं कि मैं फरिश्ता जैसे कोई लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे, मेरे अंदर तो अभी भी ये सब है। तो बाबा ने क्या कहा है, फरिश्ता बनने वाली आत्माएं तो आप ही, और तो कोई बनना नहीं है, चाहे वो अभी कितनी भी सॉफ्ट स्पोकन हो, कितनी बड़ी अच्छी वेल एजुकेटेड हो, कितने उनके अच्छे मैनर्स हो, लेकिन वो सत्युग में नहीं आने वाले। तो कुछ भी हो, बनने वाले तो हम बच्चे ही हैं। ये नशा रहना है कि फरिश्ता तो मैंने ही बनना है, और कौन बनेगा? जो जिसने बाबा को पहचाना है, जो बाबा की सेवा में है, जो बाबा के बच्चे बने हैं, उन्हीं के थ्रू तो बाबा कार्य कराएंगे ना। तो फरिश्ता मुझी को बनना है। बाबा ने तो कुछ देखा होगा ना मुझे आत्मा ने, तभी तो मुझे चुना है। शरीर को थोड़ी ना बाबा देखते हैं, स्थूल चीजों को बाबा नहीं देखते, बाबा आत्मा को देखते हैं। तो मुझे अपने अंदर ये स्वमान पक्का करना है कि मुझे को ही बनना है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। कल्प कल्प बने थे और आगे भी बनते रहेंगे। अभी कुछ समय पहले बाबा ने कहा था ना मुरली में कि हमने ये पाठ कितनी बार बजाया है, कितनी बार? लाखों करोड़ों बार, अनगिनत बार लाखों करोड़ों बोला था बाबा ने उस दिन ना। तो उसमें बाबा ने कहा लाखों करोड़ों बार तुमने ये पाठ बजाया है। लाखों करोड़ों कितना बड़ा नंबर है। अनगिनत में हमें, अनगिनत तो है ही, अनगिनत में गिनती नहीं समझ में आती, बट इमेजिन 1 करोड़ बार भी अगर हमने ये पाठ बजाया है अनगिनत बार, तो कितनी बार हम फरिश्ता बने, कितनी बार हमने ये सब कुछ किया। और अभी भी हम अपने जीवन को देखें तो जो हमने नहीं सोचा था वो हमने कर लिया ना, बाबा का बने और हमारी स्थिति हो गई ना।
हम पहले सोचते भी नहीं थे यहाँ तक भी हम पहुंचेंगे। ऐसा अनुभव है आपको? हर एक को ये अनुभव होता है कि जो हम सोचा नहीं था उस स्थिति को हमने प्राप्त किया, तो आगे वाली स्थिति है वो भी तो हमें प्राप्त होनी ही है ना, निश्चित है। तो ये स्वमान की मैं फरिश्ता हूं ही, हमें को ही बनना और दूसरा कोई नहीं बनने वाला। इसीलिए तो बाबा जा नहीं रहा, हमारे लिए तो सब रुका हुआ है सिस्टम, नहीं तो फिर तो चुटकी में सब कुछ हो जाए। तो हम बने नहीं इसलिए रुका हुआ है। तो अब हम अपने हर समय वो ट्रैक बनाए कि मैं ही फरिश्ता हूं, मुझे को बनना है, और अपनी स्थिति को हम एक्यूरेट बनाकर रखें। अब हमारे अंदर की बातें भी आएंगी, आ रही हैं जाने के लिए, फुल स्टॉप लगाया। बाहर की चीजें भी हमें दिखाई देंगी, अपनों से भी परायों से भी, दुनिया की स्थिति भी। लेकिन बाबा ने तो हमें बताया हुआ है नथिंग न्यू, ये तो कोई नई बात नहीं है। ड्रामा की पॉइंट को यूज करके सोल्यूशन ओरिएंटेड बनकर अपने आप को बेस्ट यूज कर हमें उससे भी पार करना है, और अपने अंदर रहम भाव इमर्ज करना है। अपने लिए भी रहम और दूसरों के लिए भी रहम। रहम इसलिए क्योंकि जिससे हम, जब एक होता है व्यर्थ, और कई बार हमारा कईयों के साथ नेगेटिव का हम हिसाब बना के रखा हुआ है। हाँ, किसी के साथ नेगेटिव का हिसाब तो नहीं है आपका? है किसी के साथ जो नेगेटिव का हिसाब हो? हाँ, बिल्कुल नहीं बनाइएगा अपने किसी के साथ भी नेगेटिव हिसाब किताब अब नहीं रखिएगा कि आपको लगे कि ये नेगेटिव हिसाब किताब मेरा इनके साथ है, मेरा इनके साथ कोई ना कोई प्रकार का हिसाब किताब है नेगेटिविटी का। अब वो हिसाब किताब फिनिश कर दीजिए, क्योंकि वो खींचेगा आपको। मुझे किसी से कोई नेगेटिविटी का हिसाब नहीं बनाना, चाहे कोई गलत हो या सही हो। मुझे अपने अंदर रहम भाव इसलिए रखना है, उसको माफ कर देना है। कोई गलत भी कर रहा है ना, उसको दिल से माफ कर दीजिए। और अगर खुद से भी कुछ होता है तो अपने लिए भी रहम रखे, कोई बात नहीं, लेट गो करके, माफी देकर। क्योंकि नहीं तो हमारे ये हमें ओढ़ने नहीं देंगे, ये हमको खींच लेंगे। किसी से भी हमारा नेगेटिव हिसाब किताब ना हो, और बहुत ज्यादा टू मच पॉजिटिव भी ना। पॉजिटिव हमारे को बाबा के साथ रखना है, बाबा से हम अपने संबंध को पक्का करें। और सब बाबा ने मुझे सेवा में उपस्थित कराया है, मैं सबकी सेवा के लिए हूँ। सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, फॉरगिव एंड फॉरगेट। शुभ भावना देते हुए बाबा की याद में हम कर्म करते रहे, एज सिंपल एज दैट। और दूसरी जो लास्ट चीज आई वुड लाइक टू से, कि हमें कभी भी निराश नहीं होना है, ठीक है? बोझा नहीं रखना है अपने सिर पर, क्योंकि फरिश्ते का मतलब क्या होता है? हल्का, लाइट। फरिश्ता को कहते हैं ना लाइट का क्राउन। लाइट का क्राउन मतलब क्या होता है? लाइट का जो वेलो होता है ना, पवित्रता की निशानी। तो या तो आप ताज पहनेंगे, ताज होगा सिर पर, या टोकरा होगा, दो ही चीजें होंगी। अगर ताज नहीं है तो टोकरा है कि मुझे ये करना है, काम का बोझ है, जिम्मेवारियों का बोझ है, अपनी मुझे बड़ा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का ही बोझ ले लेते हैं कहीं, तो सोच सोच के, प्लानिंग कर करके सिर के ऊपर रखा होता है। तो वो फरिश्ता थोड़ा ना, फरिश्ता यानी बाबा ने कहा ना, तो बोझ बाबा को दे दो, पुरुषार्थ का बोझ भी बाबा को दे दो, और फिर बाबा जैसे चला रहा है वैसे आंख बंद करके चलो। तो हमें ताज पहन के रखना है लाइट का, हल्का रहना है मन से। पवित्रता की भी निशानी है, हल्केपन की भी निशानी है, और रोशनी की भी निशानी लाइट है। तो हमारी आत्मा की लाइट तो तभी निकलेगी ना जब अंदर ऊपर से बोझा हटाएंगे। तो माथे को हमें भारी नहीं करना है। कई बार इतनी प्लानिंग करते हैं, इतने चार्ट्स आते हैं, ये चार्ट लिखो। मैं तो नहीं लिख पाती, वो जो इतने बड़े बड़े चार्ट्स आते हैं ना, हम अलग तरीके से चार्ट लिखते हैं। लेकिन जो इतने सारे चार्ट्स आते हैं ना, कभी व्हाट्सएप पे आता है, कभी कोई ग्रुप देता है, और हम देखते हैं कि हमें लगता है कि आज ये सोचे या ये सोचे, कंफ्यूज हो जाते हैं या भूल जाते हैं, फिर सारा ही पुरुषार्थ कई लोग छोड़ देते हैं। तो बाबा ने एक बार मुरली में कहा था
कि तुम अपने लिए खुद ही सामान चुनो मुरली से और अपना पुरुषार्थ करो, अपना चार्ट खुद बनाओ, अपना पुरुषार्थ का प्लान खुद बनाओ जो तुम्हें सूट करता हो। जैसे आपको पता है ना, जैसे डाइटिशियंस होते हैं तो हर एक डाइटिशियन का अलग अलग चार्ट होता है। हाँ, आप देखिए कोई नेचुरोपैथी वाले को कहेंगे नमक छोड़ दो, और दूसरा कहेगा कि तेल को छोड़ दो, नमक नहीं छोड़ना, फिर चौथा कहेगा कि ब्रेकफास्ट करो, फिर पांचवा कहता है कि ब्रेकफास्ट ही नहीं करो, 12 बजे तक कुछ नहीं खाना, एक कहता है डिनर छोड़ दो। तो हम ना तो कंफ्यूज हो जाते हो, मैं तो कंफ्यूज ही हो जाती हूँ, मुझे बहुत लोग आके डाइट का चार्ट देते रहते हैं। तो अभी मुझे देखना है कि मेरे लाइफ में प्रैक्टिकल में मैं कितना कुछ कर सकती हूँ, राइट। तो हमें बाबा रोज मुरली में बता रहे हैं ना तुम्हें क्या करना है, हमें पता है ना, अमृत वेला पावरफुल होना है, हमारी मुरली एक्यूरेट होनी है, शाम का योग एक्यूरेट होना है, रात को बाबा को अपना चार्ट देकर चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म गुड नाइट करके सोना है, और दिन में हमें बीच बीच में चेक करते रहना है। जो धारणाएं बाबा ने हमें मर्यादाएं बताई हैं उस मर्यादा में मैक्सिमम हमें चलना है, तन मन धन हमें समय श्वास संकल्प सफल करना है, ये मेन चीजें हमें पता है, राइट। इस अनुसार हम अपनी चेकिंग करते रहे, बोझ में नहीं आए कि मेरे से आज ये नहीं हुआ, आज नहीं, बिल्कुल बोझ नहीं रखना है, ताज रखना है, टोकरा नहीं रखना, ना अपनी कोई स्थूल जिम्मेवारी का ना किसी पुरुषार्थ का। बाबा बस कह रहा है अब तुम बन जाओ, छू मंत्र से बाबा बना देगा, क्योंकि सफलता हमारा जन्म से अधिकार है। सचमुच हम सबका अनुभव है ना, मेरा तो यही अनुभव है, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। आप में से किस किस का ये अनुभव है कि आपने कुछ सोचा और हो जाता है, बाबा सुन लेता है? हाथ उठाइए कि आपने सोचा और वो हो जाता है, हाथ उठाइए। सबका अनुभव नहीं है ऐसा, एक बार भी आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। तो अब हम अपने संकल्पों को स्थूल से निकाल दें, मेरा ये काम हो जाए, ये छोटी छोटी चीजों में जो संकल्प किए हैं ना, उसकी जगह ऊंचा संकल्प कर लें कि मेरी ये स्थिति है, मैं बाबा से कनेक्टेड हूं, अपनी कर्मातीत फरिश्ता स्थिति से बाबा से दृष्टि ले, स्वयं में शक्ति भरे, ऊंचा संकल्प कर लिए तो वो भी हो जाएगा पूरा। वो संकल्प ऊंचा होगा तो नीचे वाली बातें तो अपने आप टैकल कर लेंगे, ठीक है? यस, ओके। तो यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अगर किसी को कुछ कहना है, कुछ ऐड करना है, कुछ शेयर करना है तो आप करिए, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा योग करेंगे, मेडिटेशन कमेंट्री से करेंगे। किसी को कुछ कहना है, कुछ अपने अनुभव शेयर करने हैं तो मोस्ट वेलकम है। कुछ नहीं कहना, फरिश्ता बन गए सभी? हाँ बताएं, जिसको भी कहना है। कोई कह रहे हैं, हाँ बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जैसे हमारे भी एक फैमिली फ्रेंड है, डॉक्टर है, मुस्लिम है, जैसे आप भी हैं, तो आप कैसे कन्विंस हुई थी पास्ट लाइफ में? क्योंकि आपके यहाँ तो इस चीज को मानते नहीं है, तो वो मेरी इस बात को कन्विंस नहीं हो रहे हैं। एंड बहुत वैसे तो बहुत डिसेंट हैं और बहुत परमात्मा को मानते हैं। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। ये प्रश्न मुझसे सभी पूछते हैं, शायद पहले भी पूछा था इसी ग्रुप में किसी ने। पहली चीज तो है, हमें किसी को कन्विंस करना नहीं है, लेट मी टेल यू। हाँ, हमारा काम किसी को कन्विंस करने का नहीं है, हमारा काम है बाबा का मैसेज देने का। पहला काम, पहली चीज तो हम ये ध्यान रखें कि हमें बाबा का मैसेज देना है, कन्विंस का काम हमारी ड्यूटी नहीं है। दूसरी चीज, लोग आज एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। अगर हम उनसे कहें कि शांति मिलती है, जैसे बाबा ने अभी कुछ समय पहले भी कहा ना, भगवान आ गया है, लोग बच्चे कहते हैं भगवान आ गया है, तो वो तो फिर कहेंगे कहाँ, आप लग तो नहीं रहा, आपसे तो भगवान दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे कहेंगे ना। तो हमें अपने आप को इतना अच्छा बनाना है, हमारी जो
बिहेवियर हो, हमारी जो शक्ल हो, हमारी जो मनसा हो इतनी पावरफुल हो, वाइब्रेशंस इतने अच्छे हो कि उनको लगे कि हाँ इन्होंने कुछ प्राप्त किया है। हम अपने ऊपर कार्य करें, बाकी हम मैसेज दें। और दूसरी चीज ये है कि ये हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो दैहिक धर्म है। अब क्या जो सारे जो दूसरे धर्म के वो क्या सब आ जाते हैं, बाबा को पहचान लेते हैं? आपके घर में सबने पहचान लिया जितना आपने पहचाना है? क्या आपके जो सारे अड़ोसी पड़ोसी हैं उन्होंने मान लिया? नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा की अपना वो है ना, झाड़ है ना, वैरायटी झाड़ है, राइट? तो जो सतयुग में आएगा वही, सतयुग त्रेता वाली जो आत्मा होगी उस कुल की, वही एक्सेप्ट करेगी ज्ञान को। और उसको ज्यादा जितनी शुरू में आई होगी उसको उतना कम सपोर्ट चाहिए। जैसे आप देखिए, किसी को बस एक पर्चा मिला वो ज्ञान में चल गया, किसी को बस एक प्रदर्शनी देखी वो धारणा में आ गया, उसको एक बार बोला आपको ये धारणाएं हैं, शुद्ध रहना है, ऐसे करना है, वो फॉलो कर लिया। और दूसरों को आप समझाते रहो, करते रहो, वो पवित्र बनना है, वो क्या है, वो दिखाता है कि थोड़ा बाद में आएंगे, पुरुषार्थ कम है। तो इसी प्रकार हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनका पार्ट अलग है। लेकिन हाँ, हमें मैसेज, जो 3 मैसेज सबके लिए हैं वो है आत्मा, परमात्मा बिंदु है, आत्मा बिंदु है, और हम सब वापस परम धाम में शांति की अवस्था में रहते हैं। ये पार्ट हर एक आत्मा में नूंद है, राइट? तो हमें मैसेज देना है, स्नेह से कन्विंस नहीं करना, अपनी धारणाओं को हमें अच्छा बनाना है। थैंक यू। ठीक है, और कोई प्रश्न? कोई कुछ कह रहे? किसी को कुछ शेयर करना? सभी संपूर्ण फरिश्ता बन गए हुसैन बहन। इतनी अच्छी वो एनालाइजेशन करा दी ना, तो अभी बाकी क्वेश्चन रहे नहीं, फरिश्तों के क्वेश्चन नहीं होते ना। ये बात तो ठीक है, ये तो ठीक जब है। संपूर्णता को टच कर लेते हैं तो फिर कुछ बाकी रह नहीं जाता। अब बस इन्हें फरिश्ता बना के हम सबको उड़ा के ले जाओ हमारी संपूर्ण स्टेज की ओर। ठीक है, ठीक है, ओके जी, ठीक है। तो अभी हम योग करें थोड़ी देर? हाँ जी। ठीक है, तो कोई चलाएंगे म्यूजिक या गीत, या हम ऐसे ही करें साइलेंस में? वैसे तो हम साइलेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी हम एकाग्र होकर बैठेंगे, एक्यूरेट एकाग्र होकर, और आंखों को खोल कर बैठने का अभ्यास करें। चाहे आंखों को थोड़ा सा, चाहे आधी खुली हो, लेकिन जब हम योग करते हैं तो हमारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। बीच में बंद हो जाए फिर प्रेम से उनको धीरे से खोल दीजिए, क्योंकि मेथड है आंखें खोल के बैठना। इससे हमारी एक्यूरेसी, उतना हमारा योग तीव्र बनता है, ठीक है। हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और स्वयं को बाबा के सामने महसूस करें कि मेरे सामने अव्यक्त बाप दादा है, मैं भी फरिश्ता हूं। ये शरीर लाइट का, प्रकाश का शरीर है, और मैं बाबा के सामने, बाबा के मस्तक पर शिव बाबा ज्योति बिंदु चमक रहे हैं, और पावरफुल दृष्टि बाबा मुझे दे रहे हैं। हम सभी प्यारे बाबा से पावरफुल दृष्टि लेंगे कि बाबा मुझ फरिश्ते को, मुझ आत्मा को स्नेह से निहार रहे हैं, और इस दृष्टि से मेरे अंदर की सभी कमी कमजोरियां
फिनिश होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। दृष्टि से शक्ति और स्नेह प्राप्त हो रहा है। महसूस करें कि आज बाबा मुझे वरदानों से भर रहे हैं। आज जो वरदान हम बाबा से चाहते हैं वो ले लें। बाबा मुझे कौन सा वरदान दे रहे हैं? सदा खुश रहो, सदा पवित्र भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, कर्मातीत भव। किस वरदान को मुझे लेना है? अपना वरदान मैं खुद चुनूं। महसूस करें कि दृष्टि के साथ साथ अब बाबा मेरे सिर पर अपने हाथ को रख जैसे मुझ आत्मा को वायदा कर रहे हैं कि बच्चे मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, सदा तुम्हारी छत्र छाया स्वयं परमात्मा कर रहा है। तुम निश्चिंत हो, बस अपना पुरुषार्थ करते जाओ, सफल बनते जाओ। तुम हो ही फरिश्ता, क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे। बाबा से वरदान, बाबा से शक्ति ले हम कुछ सेकंड्स के लिए स्वयं में वो वरदान धारण करेंगे, याद करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए हम एकदम पावरफुल साइलेंस में बाबा को अपने सामने देखते हुए स्वयं को स्थित करेंगे। ओम शांति। तो अपने वरदान को, हम सभी ने कोई ना कोई वरदान अवश्य लिया होगा, उसको हम याद करते रहें। बार बार हम बाबा को इमर्ज करें, बाबा से दृष्टि लें, शक्ति लें, और इन्हीं परिस्थितियों में, इसी शरीर में मैं फरिश्ता हूं, और यही शरीर, यही परिस्थितियां, यही लोग मुझे मिले हैं मेरे को संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए। क्योंकि बाबा मेरे साथ है, बाबा की दृष्टि, बाबा की शक्ति, बाबा का हाथ मुझ आत्मा के सिर पर सदा है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स हुसैन बहन, आपने आज हम सभी को संपूर्ण फरिश्ता बनने की, जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की इतनी अच्छी प्रेरणाएं दी। क्योंकि हम देखते हैं आप बड़ों के इतने नजदीक रहते हैं, उनके साथ ज्ञान की इतनी गहरी गहरी क्वेश्चन आंसर करते हैं, चाहे ब्रजमोहन भाई जी हैं, आशा दीदी हैं। बड़ों के साथ आपको ज्ञान की गहरी गहरी बातें करने का बहुत सुंदर बाबा ने संगम युग पर सुअवसर दिया है। इसलिए आज आपके इस वक्तव्य से लग रहा था कि आप नहीं बोल रहे हैं, बाबा आपको टच करा रहे हैं। जो हम सबको चाहिए था वो आज आपके वक्तव्य से हम सबको मिला, कि हम कैसे अपने आप को कर्मातीत अवस्था की ओर ले जाएं।
फरिश्ता माना लाइट, जो सब हर चीज उसकी लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो यही चीज हमें चेक करनी है कि मेरे चारों तरफ सब कुछ लाइट है ना, मेरी अवस्था, मेरी व्यवस्था, हर कर्म में हम कितना लाइट रहते हैं, कितना हल्का रहते हैं, और अभी हल्के बन करके अपनी अवस्था को, अपनी स्टेज को प्राप्त करने का समय है, और वही हम सबको करना है। तो आज आपने अपने अनुभव के साथ हम सब के साथ बहुत प्यारी प्यारी अपनी मीठी इतनी अच्छी रूहान की, उसके लिए हम सभी भाई बहने तहे दिल से आज आपका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। एक हाथ की ताली से हम हुसैन बहन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और हम हमेशा चाहेंगे कि हुसैन बहन हमें बीच बीच में ऐसे ही बड़ों से मिले हुए पालना का रिटर्न, ऐसे बाबा जो समान बनने वाले दीदियों की, भाई साहब की पालना आपको मिलती रहती है, उसका लाभ हम सबको आप देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप हम सबके बीच आए हुसैन बहन। आपको थैंक्स, आपका थैंक्स और बाबा का थैंक्स। सबसे पहले बाबा सर आपने आया, उसका थैंक्स। तो हम बहुत अच्छा बाबा का थैंक्स है, और आपने भी हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। कल ही मैंने हुसैन बहन को कहा कि कल आपको क्लास वालों से मिलना है, और आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। आप जानते हैं रिकॉर्डिंग में बहुत व्यस्त रहते हैं, कंपनीज के प्रोग्राम्स हैं, ये सारे इधर उधर से सारे प्रोग्राम हमारी हुसैन बहन करती है। कहाँ कहाँ हुसैन बहन को सेवाओं के लिए बाहर भी जाना होता है, लेकिन आज हम सबके लिए समय निकाला है। तो थैंक्स के पात्र तो हैं हमारे हुसैन बहन, है ना? थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। और आप सभी भाई बहने भी जुड़े, इतने प्यार से दीदी को सुना, आप सभी बहन भाइयों का भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। ओम शांति। शांति। ओम शांति।